लो जी, खुदा खुदा करके जो है वो पांचवी इनिंग में अगर हम हिसाब लगाएं कि पहले मैच में 2 इनिंग्स, दूसरे दूसरे टेस्ट मैच में 2 इनिंग्स, 4 इनिंग्स हो गई, फिर पांचवी इनिंग में जाके हमने 300 का हदफ क्रॉस किया और हम मुश्किल से पहुंचे 313 रन पे। और उस पर भी बड़ी मेजर कंट्रीब्यूशन जो है वो ऑब्वियसली रिजवान की है और आमिर जमाल की है। आमिर जमाल ने कमाल ही कर दिया और बड़ी हैरत हुई हमें हमें देख के सारा कुछ कि यार अगर वो सारा कुछ कर सकता था तो फिर थोड़ा पहले कर लेंदा तो इसी थोड़ी ज्यादा इज्जत बना लेंदे। लेकिन पहले भी उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही, चीजें रही, बड़ा अच्छे तरीके से उसने ये सब कुछ को परफॉर्म किया। और अभी हम यहाँ पे खड़े हैं कि 313 रन बना चुके हुए हैं। और जो सैड पार्ट ऑफ द स्टोरी था, अब खैर मैं आपको ये बता चलूँ कि इसी वीडियो में हम जो इंडिया के बारे में बात करेंगे और दो तीन और चीजें भी हैं जो चेयरमैन पीसीबी और रिजवान की तकरार हुई आपस, उसके बारे में बात करेंगे। सीरियस बात है, सीरियस इश्यूज है, मैं ऐसा जुड़े रहिएगा। लेकिन अभी हम पहले ही मैच की जारी बात है, मैच खत्म हुआ है तो उसके बारे में बात कर लें। और बात यह है कि उसमें 313 रन के अंदर जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो रिजवान का है और आमिर जमाल का है। और यस, उसके अंदर हम, मेरा ख्याल है उस सिचुएशन में हमें नहीं भूलना चाहिए कि सलमान अली आगा जो है वो उसने भी बड़ा अच्छा किया है, क्योंकि वो उसके बगैर हम ये नहीं कह सकते कि उसके बगैर ही हो गए। तो वो भी, उसने भी 53 रन किए 67 बॉल्स के ऊपर। रिजवान ने 88 रन किए हैं 103 बॉल्स के ऊपर, 2 छक्के और 10 चौकों के साथ। और जाहिर बात है आमिर जमाल ने जो है वो 97 बॉलों के ऊपर 82 रन किए हैं, जो 4 छक्के और 9 चौके हैं इसके अंदर। और 84.54 की एवरेज के साथ उसने स्कोर किया है। तो ये बड़ा अहम, बड़ा जबरदस्त किस्म का काम हो गया है। ये एक अलग बात है कि पहले 2 ओवरों में हमारे 2 ओवर, अब 2 बंदे आउट हो चुके थे, मगर 40 स्कोर के ऊपर हमारे चार चार बंदे आउट हो चुके हुए थे। ये अलग बात है। और यहाँ पे मैं, अगर आपने मेरे वीलॉग्स प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये कोई अच्छी पिच नहीं है, ये अच्छी जगह नहीं है ऐसे बच्चे के लिए जिसपे आप बैंक कर रहे हैं, जिसको आपने आगे लेके चलना है, जिसको आप कह रहे हैं कि हमने इसको अपना फ्यूचर बनाना है। उस बच्चे को अगर आप झोंक रहे हैं ऐसी टीम के सामने जो तीनों फॉर्मेट्स पे जो है नंबर 1 है, और ऐसी टीम के सामने जो अपनी होम ग्राउंड में जो है वो खेलेगी, तो वहां पे हमें थोड़ा सा लिहाज कर लेना चाहिए था, थोड़ी सी एहतियात कर लेनी चाहिए थी। साइम अयूब को यहाँ पे नहीं भेजना चाहिए था। लेकिन जो भी फैसले जैसे भी हैं, टेस्ट भी होते रहते हैं, इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। अब अगर हम सैम अयूब की बात करें, सैम अयूब, मैं बार बार कहता रहा हूँ कि सैम अयूब बड़ा अच्छा टैलेंट है, बड़ा जबरदस्त है। T20 फॉर्मेट पे हमने उसको बहुत पसंद किया है, लेकिन अभी हम टेस्ट मैच के लिए उसको किससे खिला रहे हैं, क्यों खिला रहे हैं, कैसे खिला रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस क्यों शटर करवाने लगे यहाँ पे इतने पेसर्स के सामने और ऑस्ट्रेलिया की पिचों के सामने, जहाँ पे बाकी प्लेयर्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो वहां पे बाबर जैसा बंदा जो है वो 50 नहीं कर पा रहा, पांचवा मैच उसका गुजर, 5वीं इनिंग उसकी गुजर गई है, 5 इनिंग्स में 50 नहीं कर सका। तो वो किस तरह से वो वहां पे सैम अयूब क्या काम करेगा। लेकिन खैर चलें, कोई बात नहीं, ये भी है। लेकिन एट द सेम टाइम आप देखें, आमिर जमाल ने भी काम कर लिया, खुरम ने भी बड़ा अच्छा काम किया। आप उसको देख लें, उसमें मीर हमजा जो है, मीर हमजा का मुझे सबसे बड़ा जो पसंद आया उसकी बात, 43 बॉलों पे उसने 7 रन किए। कितना उसने साथ दिया आमिर जमाल का। ये चीज सीखनी है शान मसूद को, ये चीज सीखनी है भाई साढ़े बेस्ट फ्रेंड बाबर आजम को, कि यार किस तरह से जब आपने पहले बारी ले ली है, जो थोड़ी मीटी पहले हैगी है, जो बारी पहले थोड़ी हैगी है, आराम नाल सुकून नाल खेडो, की रौले ने, की जल्दी ने, व्हाट इज द अर्जेंसी, क्या ऐसा इशू है कि आप जो है इतना पंगे कर रहे हैं और आप इस तरह से खेल रहे हैं। और आप ये देख लें कि अगर रिजवान, इसको बाबर को हम देखते हैं, 40 बॉलों पे 26 रन, जिसमें से 4 चौके, नॉट रिक्वायर्ड, पहली बारी है, अभी स्कोर आपके ऊपर चढ़ा नहीं हुआ, कोई प्रेशर नहीं है भाई, 2 प्लेयर आपके आउट हुए हैं। और जो जो आप, मैं जो हमेशा इस चीज को कहता हूं कि जो थर्ड बारी होती है, जिस तरह से इस वक्त जो है वो आ रहा है, शान मसूद थर्ड पे आ रहा है, तो शान मसूद भी, ये भी ओपनर ही कहलाता है। ये जरा सा लेट ओपनर होता है, क्योंकि पहले 2 ओपनर्स हमारे जो है वो तो ऐसे करके चले जाते हैं, तो ये भी ओपनर्स ही कैटेगरी के अंदर ही आता है। सऊद शकील कुछ नहीं कर रहा है, इसको छितर मारने पड़ेंगे, इसको ठीक करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करनी पड़ेगी कि क्या कर रहा है उसमें। अब बाबर आजम जो है वो हमें एक्सपेक्टेड है कि हमें सैकड़ा चाहिए एक कम से कम इस पिच के ऊपर। एक ये इस सिडनी की पिच के ऊपर सैकड़ा हो सकता है, सिडनी की पिच पे जो है वो काम हो सकता है। 300 रन हमने फटे पे लगा दिए हैं, हम अब आराम से खेल सकते हैं। ये अलग बात है कि लंच के बाद जो है पिच बिल्कुल फ्लैट हो गई थी, बिल्कुल वेली हो गई थी, लेकिन फिर भी चलें, बाकी प्लेयर्स के लिए भी तो था, ऐसे ही सारा कुछ था। लेकिन यहाँ पे हम जो है, अगर हमने इंटेलिजेंटली खेल लिया है, अगर हमने पहला ओवर साइद अली से करवाया है, तो इसका मतलब है कि हमने पिच को रीड कर लिया है कि ये जो है ये पेसर को इतना सपोर्ट नहीं करेगी, ये स्पिनर को
सपोर्ट करेगी अगर इस तरह को रीड कर लिया। और पहले एक ही ओवर कराना था, जो आपने देखा कि उन्होंने एक ही ओवर में जो है वो 6 रन बनाए और चौका वैसे उदिश मारे अब, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये सारा कुछ हो गया, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, किस तरह से हमें इनको आगे लेके चलना है। ये एक बड़ा $1 million क्वेश्चन है कि कल का दिन जो है वो क्या हम इसको आगे लेके जा सकते हैं, इसको साथ मजीद खिला सकते हैं, मजीद आगे इसको चीजें ठीक कर सकते हैं। बहुत अहम फीचर है ये। दूसरा मैं साथ बता चलूं कि जो दूसरा हो रहा है वो साउथ अफ्रीका का और इंडिया का जो मैच आज ही शुरू हुआ है, वो अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त जो है वो 15 ओवर हो चुके हुए हैं और साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के उन्होंने बैटिंग का प्लान किया है और 34 पे 4 प्लेयर्स वो अपने आउट करा चुके हुए हैं। अब ये इतने आराम से जो है वो, मेरा ख्याल है कि पिछली इनिंग का जो है ये बड़े सुकून से बड़े आराम से इंडिया चाह रहा है कि बदला ले ले, जिससे हमें जो है पैट कमिंस इस बार बढ़ गया, लड़ गया और उसमें 5 विकेटें इस बार भी ले ली। मेरा ख्याल है इस बार भी इन्हीं के हालात भी यहाँ पे आ रहे हैं। भी मैं देख रहा हूँ इनका स्कोर कार्ड, तो एक प्लेयर के अलावा जो जिसने 12 स्कोर किए हैं उसके अलावा अभी तक कोई जो है डबल फिगर्स में नहीं पहुंचा। तो ये मसाइल जो है ये चल रहे हैं। सिराज मैंने आपको बताया था कि वो कृष्णा जो है वो खेल रहा है, वो बॉलिंग करा रहा है, सिराज बॉलिंग करा रहा है। सिराज ने 3 प्लेयर्स आउट कर लिए हुए हैं, बुमराह ने 1 प्लेयर आउट कर लिया हुआ है। तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी ऑब्वियसली इस पर डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन इंडिया जो है वो बड़े हैवी प्लेयर्स के साथ, हैवी मैंडेट के साथ उतरा है, क्योंकि इंडिया को पता है कि अगर एक में जो है वो हमें पहले एक इनिंग डिफीट टाइप चीज हो गई थी, तो इस बार हमने उसको पकड़ लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि रिजवान बड़े खाने पे मिले हैं वहां पे ऑस्ट्रेलिया में, जो चेयरमैन पीसीबी है, और उसमें 3 4 5 लोग थे जो अपने इन्होंने अपनी फिर कैबिनेट मीटिंग की वहां पे, जिसके अंदर वहाब भी थे और वहाब पता नहीं थे या नहीं थे, लेकिन शान मसूद थे और बाबर थे और रिजवान थे और साथ इनके शाहीन शाह अफरीदी वगैरह थे। तो वो उन सब ने मिलके जो है वो डिस्कशन किए वहां पे, और उसमें जो बाकी बातें तो चलो हुई हैं, लेकिन रिजवान जो है वो बड़े उखड़े उखड़े से बेजार बेजार से लगे हैं। रिजवान ने कहा है कि जनाब ये सिचुएशन ऐसी नहीं है, और उन्होंने डायरेक्टली पीसीबी चेयरमैन को कहा है कि जी ये सीट जो आपकी है तो आने जाने वाली चीज है, इसमें तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, कितने लोग आते हैं कितने चले जाते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि कोई ऐसा काम करके जाए, ऐसी हरकत करके जाए, ऐसी चीज करके जाए कि आपको बाद में अच्छे अल्फाज से याद रखा जाए। ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इस किस्म की बात उन्होंने की है क्योंकि वो उनको ही पता है कि ये फरवरी के फर्स्ट वीक में मेरा ख्याल है कि ये गेम थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, टॉपल हो जाएंगी चीजें, और उसके बाद नए डिसीजन होंगे, नई चीजें आएंगी। पता नहीं चेयरमैन ये रहते हैं, कंटिन्यू करते हैं, नहीं कंटिन्यू करते हैं, इस पे भी एक बिग क्वेश्चन है। तो रिजवान, लेकिन रिजवान का जब बल्ला बोल रहा है, जब वो विकेट के पीछे जो है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहे हैं, आई थिंक ही हैज ऑल द राइट्स कि वो चढ़ के बात करे। और खासतौर पे जब शाहिद अफरीदी भी जो है बीच में पंगेबाजी करने से बाज नहीं आते, रोज बीच में बोल देते हैं कि जनाब मैं तो चाहा था कि रिजवान जो है वो T20 का व्हाइट बॉल का कैप्टन बने, ये आपने जो है वो शाहीन अफरीदी को बना दिया है। तो वो भी जो है वो अपसेट करते रहते हैं। तो अभी तक मेरा ख्याल है रिजवान जो है वो इसी उसके अंदर है कि आई वाज द बेस्ट कैंडिडेट फॉर व्हाइट बॉल एटलीस्ट। तो वो बात भी ठीक लग रही है। अभी जिस किस्म का इनका रिदम बन रहा है, जिस किस्म की वो स्कोर मार रहे हैं, और जिस तरह से रिजवान जो है वो वापस, बाबर जो है वो अपने वापस कटसाइज हो रहे हैं, जिस तरह से हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या सोचा हुआ है रिजवान बाबर ने अपने बारे में। और जिस तरह से शाहीन की फिटनेस के बारे में क्वेश्चंस आ रहे हैं। हाँ, उनके सुसर साहब तो बिल्कुल बार बार ये कह रहे हैं कि जनाब नो, पेसर बिल्कुल ठीक है, वो अगर पेसर का रिदम ठीक ना हो, अगर उसको इंजरी हो कोई, अब वो पूरा फिट ना हो, तो वो प्रॉपर बॉल ही नहीं फेंक सकता। लेकिन वो जो शाहीन इस वक्त हमें लग रहा है कि 140 की बजाय 130 की कैटेगरी में आने जा रहे हैं, इसलिए पकड़े भी जाने लग गए हैं। तो ये चीजें किस तरह से क्लियर होंगी, इन चीजों पे हम डिस्कस करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीलॉग तक के लिए इजाजत दीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।